हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की क्लास में हम 22 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने भी साथी हैं जो हमारे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं ना, वो सब हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.noclasspen.com, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपने जिन साथियों ने मंथली जो जनवरी मंथ की करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्तर की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भारत का कौन सा शहर करेगा इसमें ओलंपिक संघ के हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में जो यूनाइटेड किंगडम की जो जगह यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला जो तीसरा देश बन गया, कौन बन गए हैं? तो कौन बन गया? भारत बन गए हैं। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य ने पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने किया है? तो उड़ीसा ने की है। और देश में के पहले जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन से शहर कर रहा है? तो लद्दाख कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन से देश ने किया है, घोषणा की है? तो उज्बेकिस्तान को जाया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के जो पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं श्रेणी क्रिकेट में, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साकिबुल गनी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए, हाल ही में किन भारतीय क्रिकेटर को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता दी गई है? तो किन को दी गई है ये? तो हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को ये सदस्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बने। तो कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को SJFI मेडल 2021 सम्मानित किया गया? तो सुनील गावस्कर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया की किस सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो एलिन आस का क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन तक। देखिए, आपके जब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के साथ हम डिटेल भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई में बिल्कुल भी आलस नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए, जो भी साथी पढ़ाई में आप यदि आलस करते हैं ना, तो आप अपने माता पिता के बलिदानों क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं। ठीक है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपको है ना पढ़ते रहना है, कोशिशें करते रहना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो कौन सी फिल्म को यह अवार्ड दिया गया है? तो थर्ड का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुष्पा द राइज, हाल ही में एक मूवी चली हुई है पुष्पा द राइज, पुष्पराज। तो वो उस मूवी का जो डायलॉग है आजकल बहुत फेमस चल रहा है। इस मूवी को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चले। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस फिल्म अभिनेता कोविड टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया गया? तो किनको नियुक्त किया गया? सलमान खान को नियुक्त किया गया है। और किस भारतीय फिल्म निर्माता को रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत नियुक्त किया गया? तो इतियाज अली को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड 2021 किसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये मनोज बाजपेयी को दिया गया है। ठीक है, अगले हमारा हाल ही में किस फिल्म निर्माता का छत्तीसगढ़ पुरस्कार दिया गया? तो पी गोपाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ के क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, शामिल किया गया है? तो किनको शामिल किया गया? फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनिका बत्रा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर का जो राइट आंसर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए, हाल किस राज्य में ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेता किस खिलाड़ी को असम सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया गया? तो किसे? लवलीना
बोरगोहेन को इसमें क्या गया है, डीएसपी पद के लिए असम सरकार ने नियुक्त किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत की जो पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ स्थापित की गई है, तो ये भुवनेश्वर के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, अगला है हमारा कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने जो भारोत्तोलन के जो पहले हाई परफॉर्मेंस में जो निदेशक है ना, किनको नियुक्त किया गया, तो इसमें जो निदेशक नियुक्त किया गया वो अविनाश पांडुआ नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन है। 5 का हमारा विश्व जो स्काउट दिवस है ना मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो देख लेते हैं। देखिए 28 सितंबर को है ना विश्व रेलवे दिवस मनाया जाता है, और 28 को ही दूसरा कौन सा, सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 सितंबर को हमें विश्व हृदय दिवस और 30 को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थोड़े थोड़े हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये पाकिस्तान को जो सम्मानित किया गया है, किनको किया गया है, तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल गेट्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छठे का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ आने महत्वपूर्ण जानकारी चलिए, तो देखिए हाल ही में जारी साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची में किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, हाल ही में किसे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 2021 के राष्ट्रीय जो नेशनल सिलेक्शन पुरस्कार दिया गया, इनको दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब को जो रेड इंक अवार्ड दिया गया है 2020 का, तो दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है, तो किसने जीता ये अवार्ड, तो डॉक्टर निकिता सोक्कल ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 है हमारा, हाल ही में हुरुन इंडिया जो वेल्थ रिपोर्ट है ये है, उसके अनुसार भारत के करोड़पति जो परिवारों में 2021 में कितने प्रतिशत की हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11% की हुई है इसमें वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, देखिए कि हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में कौन सा स्थान मिला है। यदि हम इस सूची की बात करें तो इसमें 8वां स्थान मिला है। ठीक है, चेन्नई हवाई अड्डे को। ठीक है, हाल ही में जारी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हैं 2022, इसमें जो क्यूबन में भारत में कौन स्थान रहा है इसमें, तो भारत का इसमें 83वां स्थान रहा है। और भ्रष्टाचार की बात करें सूचकांक में इसमें भारत का 85वां स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 का क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जो उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना को कब तक जारी रखने की घोषणा की है, तो ये जो योजना है कब तक जारी रखी जाएगी, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 मार्च 2026 तक इसको क्या है जारी रखने की घोषणा की गई है। अगर हम इस योजना की बात करें तो नए चरण के तहत लगभग इसमें क्या है 1600 परियोजनाओं को क्या किया जाएगा, समर्थन देने की परिकल्पना की गई है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए हाल ही में किस शहर में जो राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है, तो कौन शहर में किया गया है, नागपुर में किया गया है। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है, तो अश्वनी वैष्णव द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा पठन अभियान पढ़े भारत जो शुरू किया गया कार्यक्रम, तो किसके द्वारा शुरू किया गया ये, तो ये किया गया प्रधान जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारक पोर्टल स्थापना की है, तो राजनाथ सिंह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कल की क्लास में, लास्ट क्लास थी हमारी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं सभी। देखिए जो क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था आप सभी सामने कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जनवरी 2022 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है जनवरी का,
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, तो किगन पीटरसन क्या था इसका करेक्ट आंसर था। ठीक, ऑप्शन सी क्या था इसका राइट आंसर था। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 30 है। हवाई अभ्यास है कोप साउथ 2020 आयोजित किया जाएगा, तो ये किन के बीच आयोजित किया जाएगा, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए मैक्सिमम, और कुछ क्वेश्चन हमने जीके के क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन की डोज है हमारी कौन सी है, सामान्य ज्ञान डोज क्लास। इसमें हम हमारी जो 178वीं क्लास है, 177 क्लास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि देवता सोम का जो उल्लेख है ना वो कौन से वेद यानी ऋग्वेद के मंडल में, तो कौन सा मंडल है, तो 9वें मंडल में है। ऋग्वेद कौन से मंडल में है, 9वें मंडल में है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद पूछे तो कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का है जो अथर्ववेद है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जो जनक है संगीत का कौन सा है, तो सामवेद है। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, अगर वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो ये जो है ना गुप्त वंश से संबंधित है। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा कि शयन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। तो अभी तक हमने करंट प्लस सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस, लगभग हमने 50 के आसपास क्वेश्चन इसमें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं। जितने भी साथी हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर डेली करंट अफेयर के जो PDF है ना डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप जितने भी साथी हैं सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।